हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स योर रियलिटी, हाउ योर ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स रियलिटी एंड इन अ क्वांटम वे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में। छोटा सा एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली क्वांटम वर्ल्ड के हिसाब से क्या कैसे ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो इन क्वांटम वर्ल्ड में क्वांटम का सीधा सा मतलब होता है द टाइनीएस्ट स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, सो इन क्वांटम वर्ल्ड एट द टाइनीएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस नथिंग इज सॉलिड, कुछ भी सॉलिड नहीं है, सब कुछ एटम, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में डिवाइडेड है। वो सब कुछ एनर्जी और वेव्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें इस क्वांटम फिजिक्स के एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में एक प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को पास किया कराया जाता है डबल स्प्लिट से। डबल स्लिट रहता है और जब उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है तो वो एक वेव्स की तरह इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज दिखाती है कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब वहां पे एक ऑब्जर्वर, एक छोटा सा कैमरा रख दिया जाता है, एक छोटा ऑब्जर्वर रख दिया जाता है कि एक्चुअली प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कैसी है डबल स्प्लिट में जाके वेव्स की तरह मल्टीपल पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं, तो जैसे ही एक पार्टिकल, एक कैमरा रख दिया जाता है, एक ऑब्जर्वर को रख दिया जाता है, तो वो सेम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो वेव फॉर्म कर रहे थे वो नाउ एक फिजिकल एक लाइन फॉर्म कर, टू लाइन सिंपल लाइन फॉर्म करते हैं जो कि सिंगल आउटकम दिखाता है, जो कि फिजिकल रियलिटी की तरह शो करता है। तो द मोमेंट वहां एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ रहता है उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो सिंगल लाइन शो होता है। और जैसे ही उस ऑब्जर्वर को हटा दिया जाता है या उस ऑब्जर्वर का स्विच ऑफ कर दिया जाता है, देयर इज नो वन टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्वर है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या कैसे पता है कि ऑब्जर्वर है कि नहीं है, तो अभी उसका स्विच ऑफ कर दिया गया है। एंड तब वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो अगेन वो वेव्स और की पैटर्न में डेवलप होता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। लेकिन जैसे उसे स्विच ऑन किया जाता है, ऑब्जर्वर इफेक्ट में आता है, एक कैमरा इफेक्ट में आता है और वो इलेक्ट्रॉन को देखता है नजदीकी से, तो वो वापस से पुराना सिंगल आउटकम फॉर्म करता है, जो कि एक्चुअल में ऑब्जर्वर इफेक्ट को प्रूव करता है कि जब भी एक ऑब्जर्वर होगा तो रियलिटी एक जैसी दिखाई देगी, एक पर्टिकुलर उसका फॉर्म बनेगा। इसका मतलब है कि एज अ प्योर कॉन्शियस बीइंग, हम लोग सब एक कॉन्शियस बीइंग है। एज अ कॉन्शियस बीइंग वी आर नॉट जस्ट वॉचिंग व्हाट्स हैपनिंग इन अ रियलिटी, वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग आवर रियलिटी। सो मोर एवर, अगर आपको अपनी रियलिटी वैसी चाहिए जैसी आपको क्रिएट करना है, जैसी आपको एक्चुअल में चाहिए, और वो नहीं चाहिए जो आपने अभी अभी आप जी रहे हो, तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन चेंज करना पड़ेगा। अपना ऑब्जर्वेशन को उस साइड लेके जाना पड़ेगा जिधर साइड आपकी डिजायर्ड रियलिटी एग्जिस्ट करती है। If your observation can change the result at quantum level, imagine what happens when you focus your awareness on your desired reality. मोस्टली अगर आप अपने डिजायर्ड रियलिटी पे फोकस करेंगे, मोस्टली जब आप उस लेवल ऑफ एनर्जी, हाई एलिवेटेड इमोशन पे फोकस करेंगे जो आपका एंड रिजल्ट देता है, द विश फुलफिल्ड जो इमोशन है उसमें आप रहेंगे, आपका कॉन्शियसनेस कोलैप्स करेगा और मैटर चेंज होगा और रियलिटी चेंज होगी, राइट। और इसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको माइंडफुलनेस और डिटैचमेंट में रहने के लिए, अपने करंट डिजायर से आपको माइंडफुलनेस में रहना है, अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, और डिटैच्ड रहना है आपके एंड स्टेट से। एंड स्टेट को फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, इमोशन क्रिएट कीजिए, लेकिन आपको हाउ में नहीं जाना है कि कैसे होगा, कब होगा। आपको माइंडफुलनेस में रहना है कि जो भी आप कर रहे हैं, जहां भी आप अपना अटेंशन लेके जा रहे हैं, क्या आप उसको अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। आई मीन वो इमोशन को आप अपने लाइफ में चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। और अगर आप उस अवेयरनेस पे आ गए, उस क्लोज अवेयरनेस पे आ गए कि आप पीस, अबंडेंस, लव और सक्सेस नहीं फील कर रहे हैं, बल्कि आप फील कर रहे हैं नेगेटिव इमोशंस, आप अपने आप को जब भी कैच करते हैं कि आप वो मिसिंग वाले इमोशन में, लैक वाले इमोशन में है, तो आप पॉज लीजिए, ब्रीथ कीजिए, शिफ्ट योर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि द मोमेंट यू डू सो रियलिटी बिगिंस टू शिफ्ट, because you are not just a passive observer, you are a conscious creator, and everything that you see outside of you is a mirror to your inner observation. Whatever you observe in your reality is nothing but whatever
there is inside your heart, whatever you feel in your body, whatever the story you have made in your mind, that is only reflected in your reality. इसीलिए अगर आपको वो reality नहीं चाहिए तो बस change करना है आपको अपने अंदर. So next time whenever you're doing robotic affirmation to change the behavior of some person outside of you, don't think कि यू आर डूइंग सो ताकि लोग आपके बाहर के लोग चेंज हो, लेकिन आप उस ऑब्जर्वेशन को चेंज कर रहे हैं जो ये बताता है कि सामने वाला आपसे मिसबिहेव कर रहा है. तो अगर वो सामने वाला मिसबिहेव कर रहा है तो इट्स बिकॉज ऑफ यू ही इज मिसबिहेविंग, बिकॉज आपने ये स्टोरी बना के रखी है. और जब आप रोबोटिक एफर्मेशन में ये बोलते हैं दैट सामने वाला आपसे प्यार कर रहा है, तो इट्स यू हु इज चेंजिंग फर्स्ट, इट्स योर ऑब्जर्वेशन इज चेंजिंग, ताकि वो रियलिटी एक्चुअल में क्रिएट होकर आपकी लाइफ में आए. सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट quantum world and quantum physics and how to incorporate this simple law of being an observer to create your desired reality. इसका एक स्मॉल सा जो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका एक लिंक मैं दे दूंगी जो यूट्यूब में ऑलरेडी सेव्ड है. 5 मिनट का वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें बताता है कैसे पार्टिकल मल्टीपल रियलिटीज फॉर्म करता है जब उसको एक ऑब्जर्वर नहीं देख रहा होता है, और जब एक ऑब्जर्वर लाया जाता है तो वो कैसे सिंगल रियलिटी सिंगल आउटकम दिखाता है. तो इसका मतलब सिंपल है कि आपको अपना सिंगल हैंडेडली अपना फोकस को उधर रखना है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उन इमोशंस पे रखना है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे वो आप रोबोटिक एफर्मेशन के थ्रू करें, चाहे वो विजुअलाइजेशन के थ्रू करें, चाहे वो आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू करें, चाहे वो आप मेडिटेशन के थ्रू करें. आप जो भी करें अपना फोकस उस चीज पे लेके जाए मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, and you will see how fast you can create or you can bring that situation into your life easily and effortlessly. Secondly, detachment is very very important from your 3D. अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी आपकी रियलिटी में क्या है, उस चीज से डिटैच होना भी सेकंड बहुत जरूरी है. क्योंकि आप जितना ज्यादा अटैच रहेंगे अपनी 3D से, और मान लीजिए वो आउटकम आपको 3D में शो हो रहा है जो आपको नहीं चाहिए, तो आपका इमोशन बार बार वो क्रिएट करे होगा जो आपको नहीं चाहिए. और जितना ज्यादा आप फोकस उस चीज पे करेंगे जो आपको नहीं चाहिए, इसका मतलब आप उतना ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. तो आई होप आप सबको इससे बहुत ज्यादा नॉलेज मिला हो, अंडरस्टैंडिंग मिली हो कि हाउ वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ. आई hope you all understand this video. Thank you so much for listening to me till the end. Love you all, and share this video to people who actually want to know the reason behind the manifestation, the logical reasoning behind the manifestation. It's all backed up with science. It's more of logical thing right now. So thank you so much. I love you all. Bye.